सो लेट्स बिगिन। और अभी कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस करेंगे। अब मैं कम्प्लीटली टेक्निकल चीज़ें बात करूँगा, ठीक है। बहुत हो गया ये सारी बकवास चीज़ें कि भाई कैंडल पैटर्न ये वो। आई डो नॉट वांट टू डिस्कस दैट। लेट्स हैव अ डिस्कस द इंटरप्रिटेशन ऑफ indicators. Might be you may find that I am going to interpret as per the market movement, means irrespective of the actual meaning of that candlestick indicator. I just want to interpret as per the moment of the market, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है या मूव कर रहा है या फिर जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अनुसार या फिर उस ट्रेंड पे कोई भी इंडिकेटर्स कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ, ताकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स विच आई एम गोइंग टू यूज इन फ्रंट ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। मैं भी यू माइट फाइंड कि भाई मैं इतनी इंग्लिश बोल रहा हूँ तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डरने वाली बात नहीं है, भाई है ना तुम्हारा, ठीक है। चलो तो मैं गेन कर्व दिखाता हूँ। ओ तो फर्स्ट टाइम गेन कर्व, भाई ऐसे ही बच्चा डर जाएगा। नहीं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। गेन कर्व क्या कहता है, जो हम कैंडलस्टिक जो हम ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं उसी का एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है गेन कर्व। मे भी बहुत सारे ट्रेडर्स इसको देख के डर जाते हैं, पर माइट बी आई डोंट नो कि क्यों डरते हैं। इसमें कुछ रेशियो है, ये देख रहे हैं। इन्हीं रेशियो को हमें एडजस्ट करना होता है, ठीक है। ये जो अभी हम रेशियो ड्रॉ कर रहे हैं और इन्हीं रेशियो को हमें एक्सपेंड करना होता है और ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिंपल सा दिखा रहा हूँ हमने क्या चूज़ किया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने इस पॉइंट के लोअर लो को चूज़ किया। अब क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, ये लोअर लो पे है, इस पॉइंट पे लोअर लो है और एक लाइन है जो इस कैंडल को फॉर्म कर रही है, दूसरी लाइन इस कैंडल को फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ दिखा रहा हूँ। ओके, लेट्स हैव अ लुक। मार्केट इस पॉइंट से मूव किया है और धीरे धीरे इस पॉइंट पे मूव किया है, ठीक है। फिर मार्केट फॉल हुआ है इस पॉइंट तक, ओके। फिर क्या हुआ, फिर आफ्टर इट इस पॉइंट पे, और नहीं इसे हमें नहीं छेड़ना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब लुक, ये मेरा सेकंड हायर आई है, फिर इसके बाद ये हायर आई है, ये मेरा लोअर लो है, ये मेरा लोअर लो है, ये मेरा लोअर लो है। मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि अगर हायर हाई से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो मेरा कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, नहीं जिगजैग में नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और इस लोअर लो को ज्वाइन करूँगा तो एक ट्रेंड लाइन ऐसा होगा, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे में कंज्यूम हो जाएंगे, मीन्स किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। इसका तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हुआ ना सर। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मार्केट अप ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसका गेन कर्व से क्या है रिलेशन, तो मैं सिंपल से बताऊं, थोड़ा सा तुम्हें और अच्छे से समझना होगा अगर ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए तो। ओके चलो इसको मैं लॉक कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार डिलीट करके, नहीं पहले डिलीट कर देता हूँ फिर गेन कर्व बनाता हूँ, देन आफ्टर फिर तुम समझ पाओगे, ठीक है। एक अपर हाई तक मैं ड्रॉ किया, ठीक है। ओके सो इसको मैं फिक्स कर दूँ ताकि हमारे पास ड्राइंग करने के लिए अच्छा खासा चीज़ें प्रेजेंट हो। तक मैंने क्या किया है, मैंने इस पॉइंट पर लोअर लो को ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरा लोअर लो हो गया और मैंने इसके नेक्स्ट अपर हाई पे, क्या हुआ सर, इसके नेक्स्ट अपर हाई पे दूसरा वाला कैंडल, ये दिख रहा है अपर हाई, अपर हाई पे दूसरा वाला जोन है। और तुम नोटिस करोगे, देखो 0.25 यहाँ पे क्या लिखा है, 0.25, 0.382, 0.5, 0.618, 0.75 एंड यहाँ पे 1 है, समझ में। और इन्हीं सारी चीज़ों को हमें इंटरप्रेट करना होता है। इंटरप्रेट मतलब कि मार्केट में उसका क्या मीनिंग है या फिर उसका आउटपुट क्या है, समझ में आ, बिना आउटपुट का तो कोई सेंस ही नहीं है कि कोई कुछ कह पाए। तो देखो ये सबसे लोअर लाइन है जो 0.75 पे, ये दिख रहा है 0.75। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज करता हूँ, तुम ध्यान से देखो तो यहाँ